श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम श्लोक में भक्ति व उसके साधन बताए हैं। भक्ति करें और उसके किस तरीके से करें उसका साधन वर्णन किया है, और दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे प्रति इसको विस्तार से वर्णन करूंगा। और उससे लाभ बताया कि इसे जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता, यानी इसकी सर्वज्ञता, यही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वज्ञ है। तीसरे श्लोक में बताया कि कोई एक ही प्रयत्न करने वालों में भी मेरा ज्ञान तत्वतः सर्व में व्याप्त, कोई भिन्न बिरला ही जान पाता है इस बात को कि सब में व्याप्त में ही हूँ। ऐसा कोई प्रयत्न करने वाला कोई बिरला ही होता है। अब पहले 2 श्लोकों में विज्ञान का वर्णन करते हैं, चौथे और 5वें श्लोक में विज्ञान का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान का आगे वर्णन करेंगे। चौथा श्लोक है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। अर्थात पृथ्वी पवन जल तेज नभमन अहंकार व बुद्धि भी इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। इसका अन्वय है भूमि आपः अनल अनलः वायु खम मनः बुद्धि च अहंकारः एव इति इयम् अष्टधा भिन्ना में प्रकृति ही। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार के 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। एक ही प्रकृति को 8 भागों में बटी है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। संसार में हर एक मेरा मेरा ही कहते हैं, सब कुछ सबको ही अपना ही मानते हैं और मेरा मेरा कहते हैं। शरीर धन घर परिवार पुत्र जो भी जिसके पास है वो सब अपना ही मानते हैं, परंतु क्या वह बदले में कहता है कि हम भी तुम्हारे हैं? हम अपना कहते हैं, क्या वो दूसरा भी मानता है कि हम तुम्हारे हैं? व्यक्ति तो भले ही कह भी दे, लेकिन धन घर परिवार तो नहीं कहेगा, पुत्र पर धन घर तो नहीं कहेगा, परिवार। तुम ही मेरा कहते हो, इसी से बंध जाते हो और आसक्ति भी होती है और प्रभु दर्शन नहीं हो पाता। इसके रहस्य को जानने वाला इनसे मुक्त हो जाता है। जो इनके रहस्य को जानता है कि सब परमात्मा में है, परमात्मा का ही है, परमात्मा के रूप है। अहमता और ममता है, मैं और मेरा यही बाधक है, यही बांधते हैं। अहम की भ्रांति है, मम ममत्व है, इसी से फंस गया। अहम की केवल भ्रांति है कि मैं हूँ, और मम ममत्व मेरा है, ये ममता के कारण है, इसी से फंस जाता है आदमी। इन्हें ही भगवान का मानो तो छुड़ाना आसान है, परंतु कैसे माने और क्यों माने? तो भ्रांति बस मैं मेरा जो समझा है वो अज्ञान से, भ्रांति से जाना है। मैं है नहीं, मैं किसे कहते हो? सब कोई मैं हूं कहते हैं, सब कोई अपने को मैं ही कहते हैं कि मैं हूं। पहले नहीं था या आगे नहीं रहूंगा, अतः शरीर को लेकर कहते हैं। जो भी मैं कहते हैं वो शरीर को ही मानकर कहते हैं। यह नहीं कह और न रहेगा। जो शरीर है वो वास्तव में न है न रहेगा। यदि तुम नहीं थे तो कैसे जानते हो कि तुम जानने वाले पहले थे, आगे नहीं रहोगे? जो शरीर बनाने से पहले भी था और बाद में भी है, और शरीर न रहने पर भी रहेगा, तीनों कालों में रहने वाला ही मैं हूँ। जो तीनों काल में रहता है आत्मा, वही सदा है और रहेगा और था। यदि तुम नहीं थे तो तुम कैसे जानते हो? यदि आप अभी हमारा शरीर है और ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम बाद में या आगे पीछे कैसे जानेंगे?
कि ये हम थे या नहीं हैं, नहीं रहेंगे। तो ये आत्मा सदैव रहती है, वही जानती है, वही बता सकती है, वर्णन करती है। शरीर न रहने पर रहेगा, तीनों कालों में रहने वाला मैं ही हूँ। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ उपस्थिति की, मैं अपनी उपस्थिति की गवाही देता हूँ। यही मेरा अपना स्वरूप है। शरीर को मैं धोखे से, भ्रांति से ही कहते हैं। यहाँ मेरा छुड़ाना है भगवान को। तो ये जो मेरापन हमने मान रखा है वो भगवान यहाँ छुड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा क्या है और तत्व क्या है। मैं तो स्वयं छूट जाएगा। मेरा मैं भिन्ना प्रकृति मेरी है, यानी भगवान की है। यह भगवान का उपदेश व कथन है। परंतु तुम कहते हो यह पंच तंत्र मेरे हैं। यदि किसी की जमीन पर कोई मकान बना ले तो क्या मकान तुम्हारा हो गया? पंच तत्व तो भगवान के हैं, लेकिन मैं मेरा मानते हैं। तो ऐसे ही यदि किसी की जमीन पर कोई अपना मकान खड़ा कर ले तो मकान उसका तो नहीं हो जाएगा। आधार किसका है, क्या है? सारा लगने वाला साधन भी, पानी भी, मिट्टी से, ईंटा, पत्थर और सूर्य से पका बना, तो यह सब बेईमानी तो है। किसके द्वारा सब तैयार हुआ? या ईमानदारी है? कुछ भी उसका नहीं है। ये बेईमानी है या ईमानदारी है? ये जो अपना मान रहा है वो क्या किसका है? कुछ भी उसका नहीं है। यदि शरीर ही मेरा है तो कहां से लाए आप? कब बना, कैसे बनाया, कौन से उपकरण से लगाए, उसमें कैसे बड़ा किया, बुद्धि का प्रवेश कैसे हुआ, हृदय सब कैसे बनाया? तुम्हारे यहाँ न कोई सामान है बनाने का जिससे तुम बना लो। अतः भगवान के ही पंच तत्व से मिलकर इस शरीर रूपी मकान बना है। सारा सुख ऐश्वर्य उसी परमात्मा का है। उसमें कुछ ले आए और अपना मान लिया। जैसे एक बालक को पढ़ने में बहुत असुविधा होती थी तो पिता ने सारी सुख सुविधा उसके लिए कर दी। एक दिन कभी जरूरत पड़ी तो कहता है कि यह कुर्सी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। अतः सब कुछ उसी परमपिता का दिया हुआ है। उसकी कृपा का अनुभव करके सब कुछ उसे समर्पित कर दो। उसकी स्वेच्छा है, उसके लेने में हमें क्षोभ ना हो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। शरीर, घर, धन सब उसी का है। यदि बड़े पिता को नहीं भी देख पाते तो छोटे पिता को ही जान लो। अपने आपके सामने जो पिता हैं उन्हीं को मानो। माता पिता ने शरीर, विद्या, बुद्धि, रोजगार, विवाह तथा जो कुछ भी अपेक्षित था सब तुम्हें दिया, परंतु उन्हें भी अपना नहीं मानते। ममत्व के लिए ही नहीं परंतु सेवा समर्पण से उन्हें मानना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा समर्पण के द्वारा उन्हें मानना चाहिए। भौतिक माता पिता को मान्यता नहीं देते तो परम पिता को कैसे मानोगे? संसार में सब भगवान का है। भूमि, जल, समुद्र, नदी, वर्षा, झरने का जल, इतना ही नहीं, कहीं से भी कैसा भी कुछ भी आया हो, कुआं से, हैंडपंप से या कहीं से भी तुमने नहीं बनाया, परंतु पानी पृथ्वी के नीचे का तुमने उसको खोदा, वो सब किया, हैंड पाइप लगाया, वो ठीक है, लेकिन पृथ्वी के नीचे जो पानी तुमने बनाया था क्या? केवल पुरुषार्थ से निकाल दिया उसको। अग्नि पृथ्वी के अंदर व बाहर समाई हुई है, ऊपर आकाश में भी है। सूर्य की अग्नि से ही शरीर में उष्णता है। यदि तुम्हारी उष्णता होती तो तुम हमेशा रख सकते हो उसको। वायु यदि बस में है तो प्राणवायु, अपान, समान सबको ठीक कर लो। क्यों दर्द होता है? प्राण क्यों जाए? रोके रहो उसको। अगर ऐसा होता तो ठंडे नहीं पड़ते, प्राण रुके रहते।
आकाश, हृदयाकाश आदि सब तुम्हारे बस होते। ऐसा नहीं है। ये सब पंचभूत हैं जिससे शरीर बना है और उसी में विलीन हो जाता है। समय समय बढ़ता घटता रहता है। जन्मना मरना सब जिसका है उसी के अधीन है। मन बुद्धि और अहंकार भी सब उसी के अधीन है, उसी के द्वारा मिला है, उसी के में समाता है। जागृत अवस्था में तो बुद्धि के निश्चय अनुसार आपका कार्य करते हो, परंतु स्वप्नावस्था में यह साथ नहीं देती। यदि तुम्हारी है तो स्वप्न में भी मृत्यु, भय या हार ना हो। यहाँ मन ने सब कार्य किया, स्वप्न में हमारा मन कार्य करता है। जीवन भर के संस्कार आ गए, उसी से स्वप्न देख लिया, और सुसुप्ति में मन न बुद्धि कुछ भी नहीं रहता, वरन अहंकार रहता है। मैं बड़े सुख से सोया, जागने पर कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया। ये सुसुप्ति अवस्था की बात है। मन बुद्धि अहंकार के राजा हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। मन बुद्धि अहंकार के जो राजा हैं, जानने वाले हैं, वो हैं जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था। समाधि दशा में ये तीनों लय हो जाते हैं मुझ में। कहाँ लय हो जाते हैं? मुझ में, ईश्वर में, परमात्मा में। क्योंकि जागृत में स्थूल शरीर की क्रिया होती है। जागृत में हमारा स्थूल शरीर काम करता है जो दिख रहा है, और सूक्ष्म की क्रिया होती है स्वप्न में। वह कारण शरीर की क्रिया सुसुप्ति अवस्था में चलती रहती है। लेकिन तीनों अवस्था व तीनों राजा लय हो जाते हैं समाधि में। समाधि में सब कुछ लय हो जाता है, न तीनों अवस्था रहती है, न उनके राजा रहते हैं। मन, अहंकार, बुद्धि व सूक्ष्म अंग भी संचालित नहीं होते। समाधि अवस्था में कोई क्रिया नहीं होती, कोई अंग संचालित नहीं होते, सूक्ष्म बुद्धि अंग भी कुछ नहीं करते। भोजन पचना, रुधिर दौड़ना आदि भी सब क्रियाएं रुक जाती हैं। अतः जैसा बैठता है वैसा ही उठता है। बाल नक्का भी बढ़ना भी रुक जाता है। समाधि लंबी लगाने वालों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। श्वास प्रश्वास प्राण अपान ही रुक गया, वहां सब कुछ रुक जाता है। उतना समय रील घूमने की तरह पल भर में भी निकल जाता, पल भर में ही निकल गया। पता ही नहीं चला कि वो समय कब निकल गया। उसको कुछ भान ही नहीं रहता, न ज्ञान रहे न भान रहे कुछ। तुम्हारे लिए भले ही उसकी आयु इतनी हो गई, परंतु उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। अतः इन सब के रहस्य को समझो। मेरा कुछ नहीं है, इससे ममत्व जाएगा तो अहम नष्ट होगा। जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर हमारा ममता भी नहीं है। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, ममता भी नहीं, और उससे हमारा अहम जो मानता है, अहंकार है, वो नष्ट होगा। किसी वस्तु का अहंकार मत करो, सब भगवान का है। यह अपरा प्रकृति है तो एक, परंतु 8 होकर दिखाई देती है। इससे ही 18 हो जाती हैं, 8 से 18 हो जाती हैं, फिर असंख्य हो जाती हैं। यह माया है जो है नहीं। वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन इतनी माया असंख्य रूप में बन जाती है और दिखती है, परंतु होती हुई सी दिखाई देती है। प्रकृति पुरुष दोनों के तत्व को समझकर आगे समझना सरल हो जाएगा। हम प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तो दोनों के जब तत्व को जान लेंगे तो हमें आगे भी समझने में आसानी रहेगी। इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते बताएंगे। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च। क्षर शरीर है, क्षेत्र है, अपरा प्रकृति है, अक्षर क्षेत्रज्ञ है, कूटस्थ जो कूटस्थ है परा प्रकृति है। यही ज्ञान है, विज्ञान है। यह अपरा प्रकृति परमात्मा की 8 प्रकार की है। अक्षर पुरुष श्रेष्ठ है और जानने वाला है। अक्षर पुरुष है, जिसका अक्षर नहीं होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है और जानने वाला है, सबको जानता है। निश्चय हो जाए सब कुछ परमात्मा का है। थोड़ी देर के लिए आप कह भी देते हैं, परंतु रोते हैं उसी में रोते हैं, उसी में हंसते हैं, अपना मानने से। अतः सब परमात्मा का है, ऐसा जानने में ही भलाई है। को अपना मत मानो, ऐसा न मानने में ही, ऐसा जानने और इसको अपना न मानने में भी हमारी भलाई और निहित है। गुरुदेव भगवान की जय।